नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे कि ये हमारा 11वां पार्ट है और एग्ज़ाम डेट आप लोगों का आ चुका है। जैसा कि जिस दिन हम लिख चुके थे बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, उसी दिन आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, ये 11वां पार्ट है। और जल्दी से जल्दी हम लोग टोटल जितना भी क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको हम ख़त्म कर लेंगे। अभी आज ही ख़त्म कर लेंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पक्का फिनिश हो जाएगा। अभी इसलिए हम बोल रहे नहीं हुआ क्योंकि 103 नंबर पे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 127 क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, आज नहीं हो पाए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पक्का फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज हो ही जाए और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो देखिएगा पहला हमारा है 103 नंबर, जो कि होमवर्क में दिए थे आप लोगों को। नीलेश ने जौ की कुल मात्रा 5,000 रुपये में खरीदी। नीलेश जो है कितना में खरीदा है? 5,000 रुपये में जौ की कुल मात्रा को खरीदा है। आगे बोला है उसने इसके आधे भाग को 20% के लाभ पे। यदि नीलेश पूरे सौदे में 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो जौ की शेष मात्रा का विक्रय मूल्य बताइए। वह क्या चाहता है कि पूरे पे 15% का लाभ हो। इसका मतलब क्या, 5,000 का चीज़ है, वो चाहता है 15% का लाभ हो, मतलब 115/100 रुपया वो कमाना चाहता है कुल में। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 15 पचे 500, 75 आ गया, 1 जीरो का 1 जीरो, मतलब चाहता है कि 5750 रुपया उसको मिले। लेकिन आधा भाग को 20% के लाभ पे बेच रहा है। तो बोलता है जो शेष बच गया है उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो आधा भाग मतलब हम मान लेते हैं कि 5,000 रुपया में 5,000 किलो खरीदा, तो आधा भाग मतलब कितना, 2,500 किलो का 2,500 रुपया दाम, रुपया को आधा कर लेते हैं, कितना 2,500 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेच दिया तो 120 में बेचा होगा, 120/100 में बेचा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 25 12 300 आ जाएगा, मतलब पे 300 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा। कुल को कितना में बेचना है? कुल को बेचने के लिए विक्रय मूल्य इसके पास 5750 चाह रहा है और आधा को बेचा है 3,000 विक्रय मूल्य पर। तो कितना और बचा हुआ आधा को बेचने के लिए? आधा को और वो 2750 में बेचेगा तो उसको 2750 है ना, 2750 में बेचेगा तो उसको विक्रय मूल्य जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। जैसे उसको विक्रय मूल्य चाहिए 15% का, 15% मतलब 5750 का, 3,000 तो कमा चुका है, तो कमाएगा कितना और 2750 कमाएगा तो हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 28 सितंबर को पूछा गया क्वेश्चन है ग्रुप डी के 2022 के शिफ्ट थर्ड में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ से पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्या है? एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपये में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताना है। एक चीज़ ध्यान रहे कि विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक झूले को इतना में बेचा गया, मतलब एसपी समान है। कितना है? एसपी समान है। जब भी एसपी समान हो तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं करना है, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, 8% के लाभ पे बेचा तो +8, 8% के हानि पे बेचा तो -8। ठीक है, फिर साइन के साथ इसको गुना कर लीजिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -8 × 8, 8 × 8 64/100। यहाँ से अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, 8 से 8 कट गया तो ये हमारा हो जाएगा -0.64। कितना? -0.64 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसको हानि जो होगा कितने का होगा, 0.64 का। ये माइनस हानि बता रहा है कि हानि हो रहा है कितने का, 0.64% का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 पे। क्या है 105 नंबर? यदि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल को बेचने का दावा करता है परंतु दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है, इस प्रकार वह 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए प्रति किलोग्राम चावल के स्थान पे दुकानदार द्वारा वास्तव में दिए जाने वाले चावल का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक्चुअल में वजन कितना दिया जा रहा है, जबकि बेईमानी हो रहा है। बेईमानी क्या हो रहा है देखिएगा, बताएं, दो चीज़ होता है, एक होता है शॉपकीपर और दूसरा होता है हमारा कस्टमर।
ठीक है। कस्टमर को तो दिखेगा कि 1000 ग्राम हमको मिल रहा है, जबकि शॉपकीपर अपने घर से कितना देगा यही नहीं बताना है, कितना का बेईमानी कर रहा है, मतलब कितना देगा, उसको कितना कम दे रहा है। हाँ, लेकिन ये कम देने के बाद उसको लाभ हो रहा है, इसके बारे में बोला है कि 14% का लाभ होता है। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 2% का होता है 1/50, तो इसका हो जाएगा 7/50%। ठीक है। इसका मतलब यदि कोई चीज़ 50 का है तो 14% का लाभ लेके कितना में बेच रहा है, 57 में बेच। कोई चीज़ अगर 50 का है, यदि यहाँ पे यदि कोई चीज़ 50 का है शॉपकीपर के घर में, तो वह कितना 50 का 14% मतलब 7 का लाभ ले रहा है। तो 7 का जब लाभ ले रहा है तो बेच कितना हो रहा है, 57 में बेच रहा है। अब देखिए 57 का मान हमें कितना दिया है, 10,000, तो 50 का मान कितना होगा यही निकालना है। मतलब 57 का जो मान कितना दिया है, 10,000 नहीं 1,000 के बराबर है। 57 कितने बराबर है, 1,000 के बराबर है। तो 1 अनुपात कितने बराबर होगा, तो 1 अनुपात के बारे में यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 अनुपात जो होगा वो 1,000/57 के बराबर होगा। लेकिन हमें तो निकालना है 50 का मान, क्योंकि शॉपकीपर बेईमानी करके 50 ही दे रहा है। तो 50 का मान क्या हो जाएगा, 50 से गुना कर देंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन में बोला निकटतम पूर्ण संख्याओं का वर्ग बताना है। निकटतम पूर्ण संख्या का बताना है कि इसका मान कितना होगा। कैसे काटा जाए, अगर 60 मानेंगे सभी ऑप्शन, 57 है, 87 है, 77 है, 67 है, सब 10-20 का अंतर है। अगर हम भाग ही करें तो पहला बात कि 8 तो आएगा सब में, क्योंकि 800 सब में है, तो उस तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। और इसको थोड़ा सा यहाँ तो कैसे सॉल्व करने का बस रह गया, आप जैसे भी सॉल्व कर लीजिए। आप मेरे तरीक़ा से अगर सॉल्व कीजिएगा तो कटेगा नहीं ना। 3 का अंश अगर काटते हैं तो 19 या 57, और इसको 3 का अंश काटेंगे तो हो जाएगा, मानिए कितना 16 या 48, 16 सही 6 मान लेते हैं, और इसको काटेंगे तो 19 होगा। ठीक है 19 आ गया। अब 19 से काट लीजिए, 19 बच्चे कितना हो गया, 95। 95 बच गया 5 और 0 50, मतलब 19 दूना 38, तो बच गया 12 और 0, तो मतलब 12 और 0 120 होता है, तो 120 हो गया। जब 120 हो गया तो और क्या कटेगा, यहाँ पे 120 हो गया। तो 19 बच्चे 95, 19 छके लगा देते हैं 6 बार में, कितना 19 छके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव तो देना भूल गए। 19 बच्चे 95 और 19 दूना 38, दशमलव यहाँ पे 6। इसको गुना कर लेते हैं। अगर देखिए कितना है, 52.6 को गुना करना है हमें 16.6 से। इसको करके देखते हैं, आंसर मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा 0.6 जो है, इसको लिखने का तरीका ये कर लीजिए कि 16 इतना 16 + 0.6, इसको गुना कर लेंगे पूरे में, तो हमारा अभी भी बात वही है, कोई अंतर इसमें आंसर में नहीं होने वाला, दोनों एक ही चीज़ है। जब यहाँ गुना कर लेंगे तो 16 छके 96 के 6, बाकी 9, 16 दूना 32, 8 40 41 के 1, बाकी 4, 16 × 5 = 80, 4 × 84, दशमलव कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद। इसमें जोड़ देंगे, 6 से गुना कर लेते हैं, 6 के 36 के 6, बाकी 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5, बाकी 1, 6 × 5 = 30, 30 1 31, इतना दशमलव कितने अंक के बाद देंगे, तो इसमें 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक इससे गुना के 2 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे, मतलब जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ना आसान है, बस देखिए आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे, 841.6 में हमें जोड़ना है 31.56 जोड़ेंगे तो 6 6 5 करके बाकी 1 1 1 2 1 3 4 3 7 और 8 873.16 आ गया। 873.16 जो हमारा है वो किसके आसपास है, 73 4 77, 73 में 6 गया तो 67, नहीं ये इसके आसपास है। इसके आसपास क्यों, घटा बढ़ा के क्यों देखें, गलत है ये घटा बढ़ा के देखना, हमें ये देखना। देखिए आंसर थोड़ा सा अधिक होगा क्योंकि इसमें और मान आता, आगे भी आता, इसमें भी अभी और मान आता, कटा नहीं, मतलब आंसर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होके आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 877, जो कि पहला ही ऑप्शन था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बस बच्चा को ये तरीका यहाँ पे ये समझने में दिक्कत है, उसके बाद कैलकुलेशन है आप लोग कर ही सकते हैं। तरीका ये बहुत आसान बताएं, दूसरा तरीका में आप लोग चेक करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, यही तरीका बेस्ट है। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है, यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन तौलता है तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ पहला बोला कि 20% का लाभ कमाता है, ठीक है 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कितना
20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। वही काम दो, एक शॉपकीपर होगा, दूसरा कस्टमर होगा, ठीक है। मतलब ये 5 का अगर कोई चीज़ है तो उसको 5 का चीज़ को 20% के लाभ पे, मतलब 1 का लाभ लेके 6 में बेच रहा है। यदि सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम तौलता है, 10% कम तौलता है, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब कोई चीज़ कस्टमर को 10 दिख रहा है तो उसमें 10% का मतलब 1 का बेईमानी कर रहा है और शॉपकीपर अपने घर से 9 दे रहा है। तब पूछा इसका लाभ। देखिए 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूना 6, कितना हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है, 3 का चीज़ 4 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे, 3 पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है। प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 33 सही 1/3, या पॉइंट में बनाएंगे 33 सही 3% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस विक्रेता को जो लाभ हो रहा है वो 33 सही 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारा रहा 106 नंबर, कर लेते हैं 107 नंबर। ये भी हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, 2 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 1650 रुपया है। यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज़ के मूल्य से 150 कम है तो मेज़ का मूल्य बताना है। आसान क्वेश्चन है। देखिए 2 गो कुर्सी और मेज़ का दाम दिया है, लेकिन कुछ बोला है रिलेशन है कि इसमें चेयर में और मेज में, ठीक है। क्या रिलेशन है देखिएगा, एक कुर्सी का जो मूल्य है वो एक मेज के मूल्य से 150 कम है। एक मेज के मूल्य x है तो इससे 150 कम है किसका, कुर्सी का मूल्य। ऐसा क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है, बोला है। अब क्वेश्चन में बोला है एक मेज का दाम निकालना है तो x का मान निकालना है, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 2 कुर्सी लिया तो 2 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 150। 2 कुर्सी और 3 मेज, और क्या 3 गो मेज, 3 मेज का दाम कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। इसका जो बात दिया दाम दिया हुआ है 1650 रुपया दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। जब यहाँ गुना करेंगे तो ये जाएगा 2x, अच्छा देखो गुना की 2x और यहाँ पे है 3x, 2 3 कितना हो जाएगा 5x बराबर ये 300 हो जाएगा। जब गुना करेंगे 2 से 150 दूना 300, 300 उधर जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 1950, कितना हो जाएगा 1950। अब देखिए 5 से जब काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो x का माना जाएगा 5 तिया 15, 4 और 5, 5 9 45 और 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए मेज का मूल्य पूछा है, मेज का दाम हम x माने और x का जो मान आया है वो हमारा 390 आया है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्या है, एक सिनेमा घर में प्रत्येक बच्चों के लिए एक टिकट का मूल्य $2 है। टिकट का जो मूल्य दिया हुआ है $2 है। आगे बोला है जबकि प्रत्येक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य $5 है। बच्चा के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो है $2 है, ₹2 मान लीजिए, और मेन के लिए जो है वो $5 है दिया हुआ है, ₹5 जो समझ लीजिए। डॉलर का अलग चीज़ होता है लेकिन हमें यूज करना है रुपया का। एक विशेष दिन 2000 व्यक्ति के लिए 2000 व्यक्तियों के टिकट बिके, ठीक है, टिकट बिके खरीदे और 5050 रुपया धनराशि एक जमा हुआ। उस दिन बेचे गए ₹2 वाले टिकटों की संख्या बताना है। तो इसका तो आसान तरीके से ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हो सकता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। तो दूसरा चीज़ क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, समझिएगा। ये तो रुपया दिया एक आदमी का और एक बच्चा का, इसको साइड कर लेते हैं। हाँ, आदमियों की संख्या उस विशेष दिन कितना था, तो कुल 200 व्यक्ति था, ठीक है। 200 व्यक्ति में हमको निकालना क्या है, ₹2 मतलब बच्चों की संख्या, बच्चा x को मान लेते हैं तो पूरा आदमी कितना हो जाएगा 2000 माइनस x, क्योंकि सब मिला के 2000 था तो आदमी कितना हो जाएगा 2000 में बच्चा को घटा देंगे तो उतना ही आदमी होगा। हाँ अब देखिए बच्चा को जो टिकट लगा है ₹2 लगा है पर बच्चा, तो गुना कर देंगे 2 से, और इस मेन को जो आदमी को जो लगा है वो वयस्क को ₹5 लगा है पर टिकट, तो 5 से गुना कर देंगे। और सब रुपया को अगर जोड़ा गया तो इसका जो मान आया वो 5050 के इक्वल आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस जगह 5x माइनस में इधर प्लस में 2x तो माइनस में 3x हो जाएगा, कितना माइनस में 3x। अब 5 दूना 10,000 बराबर के उस पर जाके घट जाएगा, तो 10,000 में 5050 घटा देंगे तो 4000 क्या बच जाएगा
यहाँ बच जाएगा माइनस में 4950 बचेगा, क्योंकि 5050 घटा दिए तो ये माइनस से माइनस कट गया। 3 से जब काटेंगे इसका मान तो x का जो मान आ जाएगा 3 का 3, 3 छके 18, 3 छके 18, एक और 5, 3 पचे 15 और 0, तो मतलब x का जो मान आ गया वो 1650। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, $2 वाले टिकटों की संख्या, तो इसका जो संख्या आ गया हम x मान लिए थे, यहाँ देख सकते हैं x है, तो कुल जो हमारा है 1650 है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 109 नंबर कर लेते हैं। एक व्यक्ति 25 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीद कर 27 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है। इसके अलावा वह गलत बाट का प्रयोग करता है और हर बार 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम देता है, तो वास्तविक लाभ देना तो चाहिए 100 ग्राम 1000 ग्राम, जबकि देता कितना है 8000, कम देता है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है कि 800 ग्राम देता है। अब देखिए वही कहानी है, दो चीज़ होता है क्या, एक होता है शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दूसरा जो है वो कस्टमर है, यही दोनों है। तो 25 रुपया प्रति केजी के दर से आलू खरीद कर बेच रहा है 27, मतलब 25 का चीज़ शॉपकीपर खरीदा है तो बेच रहा है 27 में, ये तो हमें दिया हुआ है। दूसरा बोल रहा है गलत बाट का प्रयोग करता है, जिसमें 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, बेईमानी करता है, तो देना तो चाहिए 1000 ग्राम, मतलब कस्टमर को लगे कि 1000 ग्राम मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, लेकिन शॉपकीपर के घर से जो चीज़ जा रहा है वो 800 ग्राम का चीज़ जा रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। तब पूछा है वास्तविक लाभ प्रतिशत, यहाँ से कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब काटेंगे 2 से 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 25 चौकी 100 हो गया, ये 27 बचे कितना होता है 5 सत्ते 35 के 5, 35 के 5 बाकी 3, 5 दूना 10, 3 13 कितना। अब देखिए 100 का चीज़ है 135 में बेचा जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 35% का, डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पर 35 का लाभ 35% होता है आंसर। किसी को नहीं समझ में तो वो समझ ले कि 35 का लाभ हुआ है किस पर, 100 था शॉपकीपर के घर में, अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 35% का हमारा लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा छोड़ दिए कि यहाँ पे और काट लेते तो और आसान हो जाता। कैसे? देखिए 5 से तो ये कट जाता ना, कि ये 5 से काट लेते, ये 25 25 तो हो जाता है, इधर बचता 5 के 20, इधर बचता 27, और आसान कि 20 का चीज़ 27 में बिक रहा है, और 20 का चीज़ 27 में बिका, कितना 20 का चीज़ है, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से 20 का 27 में नहीं 7 का लाभ हो रहा है ना, तो 7 लिखेंगे, 7 बटा कितना 20, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे तो 20 पचे 100, 7 पचे कितना 35, यही तो आंसर आ गया। तो काट लेंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हर हाल में मिलेगा, लेकिन अगर काट लेते हैं तो और ज़्यादा मतलब आसान हो जाता है, मान छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 110 नंबर में, यदि बुशरो ने अपने स्कूटर 15,000 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 के भाग बराबर लाभ प्राप्त किया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए लाभ कितना प्राप्त किया, बोला जितना में बेचा है ना उसका 15,000 में जैसे बेचा है, तो 15,000 का 1/5 लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। काटेंगे तो 5 दिया 15, 3,000। इसका दूसरा भी तरीका समझाएंगे, रुकिएगा। इसका कितना हो गया 3,000 लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया 3,000। अब बेचा कितना में है, मतलब एसपी कितना दिया हुआ, एसपी जो क्वेश्चन में गिवन है वो 15,000 दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना 15,000, आप लोग देख सकते हैं 15,000 हमारा गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि कितना उसको लाभ हुआ है। तो अब देखिए खरीदा सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा कि 3,000 का लाभ ले रहा है, कितना 15,000 में बेच के, मतलब वो चीज़ होगा 12,000 का ही, 12,000 का। एक आसान चीज़ कीजिए, 3 जीरो इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, क्वेश्चन को बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ कितने का हुआ है 3 का लाभ हुआ है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो काटेंगे तो 3 चौके 12, 25 चौके 100, मतलब जो लाभ हो रहा है वो 25% का, कितने का
25% का लाभ हो रहा है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आसान चीज़ था। अगर दूसरा तरीका चाहते हैं कि इतना हम नहीं करें, जो भी ये मान, इस मान से कोई मतलब भी नहीं था अगर दूसरा तरीका से बनाते तब। कैसे मतलब नहीं था, अगर कोई चाहता है नहीं हम दूसरा तरीका सीखना चाहते हैं तो वो कम टाइम में भी बना सकता है क्वेश्चन को, तो वो उसको बता देते हैं। ये तो फर्स्ट तरीका आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे, देखो क्या बोल रहा है कि 3 चीज़ होता है, एसपी होता है, सीपी होता है और लोभी होगा, लाभ या हानि। तो लाभ बोल रहा है तो लाभ बोल रहा है क्वेश्चन में कि बेचकर विक्रय मूल्य की 1/5, किसका 1/5, विक्रय मूल्य का ना, विक्रय मूल्य का 1/5। इसलिए नीचे वाला को मान लेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 5। तो विक्रय मूल्य 5 मान ली, तो 5 का 1/5 मतलब 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ। तो 5 का बेच रहे थे, 1 का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदे कितना में होंगे, 4 में। तो 4 में अब निकाल देना है प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना का, 1 का लाभ किस पर, 4 पर, सीपी 4 है, प्रतिशत 100 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब इसका जो मान आ गया, मतलब इसका जो लाभ हो रहा है वो 25% का हो रहा है। तो इस तरीका से बनाइए, क्या ज़रूरी है हमको इस तरीका से बनाना, लेकिन दोनों तरीका जानना बेहद ही ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों को हम बता दिए। देखिए कितना को इतना गुम निकला, इसका देखेंगे तो इतना में निकला है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान तरीका है, जो तरीका समझ में आता है एग्जाम में बनाइए। ऐसा नहीं कि अब ये चीज़ समझ में नहीं आती एग्जाम में इसी पे बनाएंगे, नहीं, अगर इसी पे बनाइए दोनों तो आसान ही है ना। लेकिन हाँ, जिसको समझ में ज़्यादा आ गया, मतलब दोनों तरीका समझ में अच्छे से आ गया, वो इस तरीका से एग्जाम में बना ले। दोनों तरीका आप लोगों के लिए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो 195 में अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य। आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई भी वस्तु का सीपी जो होता है वो अपने आप में 100 होता है। कितना होता है, कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो अपने आप में 100 होता है। आगे बोला 15% की हानि पर बेचा, तो 15% की हानि पर बेचा मतलब कितना बेचा होगा, 85% में। और यदि उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, अब बोल रहा है कि इतना में नहीं खरीद के अगर इस वस्तु को वह 95 में खरीदा होता, अगर 95 में खरीदा होता और इसे 195 अधिक में बेचा होता, यदि वह 100 यहाँ से इससे 195 अधिक में बेचा होता, 195 अधिक, ये प्रतिशत है, ये रुपीज है, इतना अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तब जो उसे लाभ होता वो कितने का होता, क्वेश्चन में बोल रहा है कि तब उसे कितने का कितना 10% का लाभ होता। तो 10% का जो लाभ होता कितना में बेचते तब, 95 में बोल रहा है कि खरीदते तब, तो 95 में जब खरीदते 10% का लाभ मतलब कितना, 10% का लाभ निकाल लेते हैं इसका, तो इतना बटा 100। आसान था निकालना, लिखना जरूरी क्या था इसमें, 10 से डायरेक्ट भाग करते तो लाभ मतलब 9.5 का, मतलब 9.5 का लाभ होता। यदि 95 में खरीदते तब उसको 9.5 रुपया का लाभ होता, मतलब 100 तो सीपी था इसका, अगर कम करते तब ना 95 बेचते तब उसको लाभ होता 9.4 का, मतलब 100 में 9.4 नहीं बढ़ाएंगे, किसमें 95 में बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी क्रय मूल्य 95 हो चुका है। तो अब 95 में जब खरीदते तब उसको इसके अकॉर्डिंग 100 मतलब इसमें बढ़ा देंगे 9.4, तो 104.5 में तब बेचता। अब देखिए अगर यहाँ से देखें तो 85% में बेच रहा है और यहाँ कितना में बेच रहा है, बेच रहा है 104.5 में, तो प्रतिशत में कितना का अंतर है दोनों के बीच, प्रतिशत में अगर देखें तो 50 15 4 19.5% का अंतर है। और एक्चुअल में जो अंतर देख रहे हैं 19.5% बोल सकते हैं, और एक्चुअल में जो अंतर है रुपीज में वो 195 का अंतर है। इसका हम दशमलव जब उड़ा देंगे, इसका दशमलव तो यहाँ पे 0 होगा, ये हमारा कटेगा 1%, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 100% का मान, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% का मान हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 100 से तो 1000, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत आसान तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करेंगे 127 क्वेश्चन आज खत्म कर दें, एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ गया है, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। एक कैमरे की कीमत 25,000 रुपये है, इसके साथ 2750 रुपये कीमत का एक चमड़े का केस भी बेचा गया। ठीक है, देखिए
कुल जो उसका कीमत है वो 25,000 ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, जबकि 25,000 के साथ साथ इसमें कुछ रुपया खर्चा भी किया है। वो कितना खर्चा किया, 2750 रुपया का कोई और चीज़ खरीदा, ठीक है, जो भी चीज़ है कोई और खरीदा है, तो मतलब सीपी का हम बोल सकते हैं कि 27,000 कितना हो जाएगा, 27,050 रुपया हो जाएगा, 27,750 सॉरी 27,750 रुपया हो जाएगा। ये सीपी का कहानी है। और आगे बोले आरती ने ये दोनों चीज़ खरीदे, कुल इतना खरीदी, 25,000 का ये खरीदी, चमड़ा का ये 2700 का ये खरीदी, कुल मिला के 27,750 हो गया। कुछ वर्षों के बाद इसका उपयोग करने के बाद उसने इस चीज़ों को इतना में बेच दिया, तो उसका हानि, तो बेच कितना में दिया है, खरीदने के बाद बेची है 26,085 में बेच दिया है। तो बोल रहा है कि हानि कितने का होगा, कम में बेचा है तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ है, यहाँ घटा के जब हम निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 15 में से यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85 है ना, यहाँ पे हमारा 5 ही है, तो ये हमारा सही घटा है ना, 0 ये हो गया, 0 में से 5 गया तो 5, ये बच गया हमारा 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ बच गया कितना का परसेंटेज हमको लॉस निकालना है। तो लॉस जो हुआ है वो 1665 का हुआ है, कितना पर, तो इसका तो सीपी हमारा दिया हुआ है 26,085, ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सीपी अरे यार सीपी तो मेरा सॉरी मेरे भाई, सीपी हमें दिया, हम एसपी यहाँ पे लिख दे, सीपी लिखेंगे क्योंकि सीपी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 27,750 हो गया। अच्छा यहाँ से जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काटेगा, ये दोनों कुछ बाहर में कटेगा क्या, कुछ चीज़ में, अगर 5 से इसको काटे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 55 555 तिया 1665, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6% आंसर हो जाएगा। मतलब उसको जो लॉस हो रहा है वो 6% का हो रहा है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है, उसे 6% का हो रहा है, जो कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को बनाइएगा। तो और सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस ठीक है, सिलेबस ये रहने वाला है, लेकिन सिलेबस निकालने के चक्कर में जितना भी आप लोगों को बताए थे हम सारा डिलीट हो गया। तो वीडियो तो बन चुका है, लेकिन पीडीएफ आप लोग शायद इसका ना मिल पाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन करवा दिए ना आप लोगों को, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, 112 भी हो चुका है इसका आंसर, अभी तुरंत हम क्लिक किए थे ना 6%, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग ये अगर देख लो कि जनरल साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रुप डी ये है, हम बात कर रहे हैं ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी 2025 का, ग्रुप डी 2025 का उसका है। जनरल साइंस में आप लोगों को 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का देख सकते हैं 30 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत वेटेज है, आप लोग देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो आप लोग को हम नहीं करवाए हैं, लेकिन आप लोग जहाँ भी पढ़े हैं प्रीवियस ईयर कोशिश कीजिएगा कर लेने का, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर रहने वाला है रीजनिंग का, ठीक है। आप लोग बताए भी नहीं कि करवाना है, लेकिन आप लोग इसका मतलब है कि किए होंगे कहीं ना कहीं से रीजनिंग, तो किए हैं तो अच्छी बात है, और अच्छा स्कोर भी कर पाइएगा, बस मेहनत कीजिए। और मैथ में मेरी तरफ से तो पूरा आप लोगों को दिख रहे हैं हो ही गया है। जो अच्छा चैप्टर था, जो आप लोगों को जिस चैप्टर से डर लगता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, उसका भी करवा ही दिए हैं। तो 55 नंबर तो इधर स्कोर हो गया, मानिए 1-2 क्वेश्चन गलत होगा उधर। जनरल साइंस में थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन देख लीजिए। अब बच्चा इसके लिए आप लोग प्रीवियस कितना 5 से 6 महीने का पढ़ लीजिए ये करंट अफेयर्स, और से देख लीजिए एक बार कि क्या क्या आया हुआ है जनरल अवेयरनेस में, प्रीवियस ईयर सब चीज़। लेकिन करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ लेना है, पिछले 5 से 6 महीना का मंथली पढ़ लीजिए, जैसे भी जिसका भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। और इधर तो मेरी तरफ से मैथ पूरा हो चुका है, रीजनिंग भी मानिए मैथ का कुछ हिस्सा है, मतलब मैथ का हिस्सा क्या बोलेंगे कि अगर मैथ अगर अच्छा है आप लोगों का, माइंड शार्प है, तो रीजनिंग तो आप बना ही पाइएगा। मेन है कि मैथ में माइंड को सही करना, अगर मैथ में माइंड सही है तो रीजनिंग आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि रीजनिंग अलग से पढ़ना पड़े। हाँ, कैलेंडर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब जो भी होता है ना कि कुछ उसमें नियम लगेगा, टाइम पढ़ लीजिए, क्लॉक पढ़ लीजिए, ये सभी चीज़। बाकी बात तो आप लोग जीनियस से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये चीज़ सिलेबस का कहानी रहा, तो कोशिश तो हम बहुत किए हैं सॉल्व करवाने का। और इधर जैसे अब रेशियो ख़त्म कर देंगे 3 से 4 दिनों में, रेशियो जैसे आज हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, तो हमारा 112 तक हो गया है, ठीक है।
चलिए 113 से कर लेते हैं। क्वेश्चन 113 है कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। 10 का जो एसपी है वो बराबर है 15 के सीपी के, ठीक है। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो एसपी बटा सीपी का जो मान आ गया वो कितना आ गया 3/2। मतलब 2 का चीज़ है 3 में बेच रहा है, 50% का लाभ होगा। कैसे देखिए, कितने का चीज़ है, सीपी कितना है 2, बेच कितना हो रहा है 3 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे 2 पे। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा 25 2 50 12 में काट देंगे, ये 100 कट जाएगा, जो कि हमारा 50% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये सभी क्वेश्चन भी देखिए आया हुआ ही प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाएँ हमारे साथ, और जिससे कि मैथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। अरुणा ने 25 रुपया में 8 की दर से केला खरीदा। खरीदने का जब बात आया, देखिए कि ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सीपी में खरीदने का कहानी है, क्या खरीदने का कहानी है कि संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है। रुपया की संख्या क्या है 25 रुपया में, कितना में 25 रुपया में जो खरीदा है, ये अब खरीदी है अरुणा, क्या है अरुणा है ना, 8 को खरीदी है। और जब बेचने का बारी आया, एसपी का जब बारी आया तो 20 रुपया में 6 को बेची है, 20 रुपया में 6 को, 20 रुपया में 6 को खरीदी है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में एक चीज़ नियम लगाइएगा कि ऐसा नहीं करना है कि एक का, जैसे 1 लीटर का आप लोग को बताए थे दाम निकालना है, तो 1 लीटर का दाम निकालने लगना है 25/8, 20/6 को घटाएंगे, नहीं मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा, मत घटाओ। ऐसे जो हम बताते हैं आप लोगों को बस वही काम करना है। हमेशा क्वांटिटी को सेम कर दीजिए, इस दोनों संख्या को सेम कीजिए। कैसे सेम हो सकता है देख लीजिए, या फिर देखिए ये सब कटने वाला चीज़ें काट सकते हैं, मत काटिए। देखिए इस दोनों का 6 चौके 24, 24 पुरा दीजिए, 3 से गुना करेंगे ये भी 24 पुर जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 24 पुर जाएगा। एलसीएम ले लिए इस दोनों का, देखिए कि 24 आ रहा है तो 24 पुरा दिए। तो 24 कैसे पुरा, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें 4 से गुना किए, तो इसका मतलब है कि 25 तिया 75, 20 चौके 80। अब देखिए क्वांटिटी सेम है, ये भी 24 को खरीदे भी हैं, 24 को बेचे भी हैं। तब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे लाभ और हानि पे। कितने का देखिए तो लाभ हो रहा है 75 का चीज़ 80 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। 75 का चीज़ 80 में जो बेच रहे हैं, मतलब 5 का लाभ हो रहा है। 5 का लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो 75 है, तो 75 प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। यहाँ से काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 20 पचे 100, तो 20/3 का मतलब होता है 16 सही 2 6 सही 2/3, कितना होता है 6 सही 2/3 प्रतिशत का इसको लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई बच्चा अगर 1 का दाम निकालता है तो वो गधा है, गधा वाला काम नहीं करना है, क्वांटिटी को ही सेम कीजिए। हाँ आप लोगों को हम बताएं गधा तब बनना है जब क्वेश्चन में हो कि 1 का आसानी से निकल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 आसानी से निकलेगा क्या, एक मानिए 1 केला का जो दाम अगर निकालते हैं आप लोग, करना पड़ेगा 25/8, जो कि आसान नहीं है निकालना, इसीलिए नहीं करेंगे। हाँ ऐसा रहता मानिए 24/8 रहता तो फटाफट 8 या 24 3 रुपया निकल जाता, तो इस प्रकार रहता तो निकाल लेते। बात समझ में आ गया ना, कहाँ पे कैसा माइंड का यूज करके किस प्रकार से आंसर को निकालना है। चलिए अभी कितना क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन और बच्चा, देखते हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 115। अरुण ने 1710 रुपया में 38 kg चावल खरीदा, उन्हें 8 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ पर बेच दिया, तो 5 kg का विक्रय मूल्य बताना है। 5 kg का विक्रय मूल्य आप लोगों को बताएं, जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि बोले तो किसी और का वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ एक वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। किसके बराबर हानि या लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो किसके बराबर विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य को ही मान लेंगे। तो मान लीजिए कि 1 kg है ना, तो 1 kg का एसपी, 1 kg का जो एसपी है वो कितना रुपीज है, 1 रुपया मान लीजिए। कुछ नहीं, क्वेश्चन को देखिए बस, जो हम बोल रहे हैं वही मानिए, अच्छा तरीका नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो 1 kg का जो एसपी है वो 1 रुपया है, ओके है। तो अब बताइए कितना 38 kg खरीदा है, खरीदने का तो हम नहीं जानेंगे रुपया, क्योंकि हम बेचने का माने हैं, तो हम थोड़ी बोल देंगे कि 38 रुपया में खरीदा हुआ, नहीं। हाँ बेचने का जानते हैं कि ये 38 रुपया में, 1 रुपया में 1 kg जो है वो 1 रुपया में बेच रहा है, तो उसको कितना का लाभ हुआ, उन्हें 8 kg के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हुआ। तो उसको जो लाभ का बात करेंगे कितना का लाभ हो जाएगा, तो बोल सकते हैं उसको 8 रुपया का लाभ हुआ।
ये नहीं कि क्रय मूल्य 1 है, नहीं, क्रय मूल्य 1 रुपया नहीं है, बस हम माने हैं कि 1 केजी का क्रय मूल्य 1 रुपया है, इसको साइड ही लिखते हैं। तब 1 केजी का क्रय मूल्य माने हैं 1 रुपया। लाभ दिया है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, इसे 8 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो 38 केजी चावल ही बेचेगा भी, जब 38 किलो चावल खरीदा है तो बेचेगा कितना, 38 किलो, तो एसपी हो जाएगा, 38 किलो बेच रहा है। और हम जानते हैं, माने हैं कि 1 किलो का दाम 1 रुपया, तो 38 किलो का दाम कितना हो जाएगा यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 38 किलो का दाम हो जाएगा 38 रुपया। अच्छा लाभ हो रहा है 8 का और बेच रहा है 38 में, इसका मतलब खरीदा कितना होगा, 30 में खरीदा होगा, जो है वो खरीदा कितना में होगा, 30 में खरीदा होगा, तभी ना 30 में खरीदा और 8 का लाभ लेके 38 में बेच दिया होगा। ठीक है, लेकिन 30 में तो खरीदा है, 30 हम लोग अनुपात माने हैं, देखिए रुपया आप लोग को समझाने के लिए लिखे हैं, ये एक्चुअल में अनुपात है। तो एक्चुअल में जो अनुपात 30 में बेचा है, जबकि एक्चुअल में हम रुपया का बात करें तो 30 में नहीं बेचा है, 1710 रुपया में बेचा है। कितना में, 1710 रुपया में। ठीक है, हम अगर यहाँ से एक अनुपात का मान निकाले, 0 से 0 खत्म, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो काटेंगे, 3 5 15, 3 7 21 7, तो एक अनुपात हम क्या माने थे, तो यहाँ देख सकते हैं 1 केजी का जो मान माने थे वो एक ही अनुपात था, क्या था, एक अनुपात था। मतलब 1 केजी का जो विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया कितना, 57, कितना आ गया, 57। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 5 केजी का विक्रय मूल्य चाहिए, तो 5 से इसमें कर देंगे गुना, जब 5 से गुना कर देंगे, 7 5 35 के 5 बाकी 3, 5 5 25 3 28, मतलब 285 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 116 पे। 116 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई दूध वाला 50 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है। बेच कितना रहा है, 50 रुपये प्रति लीटर की दर से, मतलब 1 लीटर का जो दाम बेच रहा है वो 50 रुपया में बेच रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, कितना रुपये ले रहा है, 50। आगे बोला है यदि उसने 2000 की, तब उसे 2000 की हानि होती है। तो 2000 की हानि होता है, क्रय मूल्य कितना होगा तब समझिएगा। मान लेते हैं कि कुल हमें निकालना क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता तब उसको 1500 का लाभ हो जाता। तो उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा लीटर में बताना है, कितना दूध बेचा है वो बताना है। तो मान लेते हैं कि वह जो दूध बेचा है वो x लीटर बेचा है, तो 1 लीटर का दाम x हो गया, तो 50 लीटर का 1 लीटर का दाम 50 रुपया है, तो x लीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 50x रुपया हो जाएगा। 50x रुपया हो गया तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि इसको हानि हो रहा है, तो हानि कितने का हो रहा है, तो समझिएगा हानि 2000 का हो रहा है। अब बच्चा भूल जाए एग्जाम में फॉर्मूला, देखिए हम अभी तक बोले फॉर्मूला याद नहीं करने के लिए, तो अब क्या करें कि हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कहानी आप लोगों को ये याद रखना है कि मानिए पार्ले जी पे चलते हैं, हानि पे चलेंगे, हानि के पार्ले जी पे, मतलब कि अगर पार्ले जी का क्रय मूल्य 3 रुपया है तो हम बेच रहे हैं 2 रुपया में, तब ना हानि होगा। तो हानि कितना का हो रहा है, तो 1 का हानि हो रहा है। अब मानिए निकालना है हमको अगर क्रय मूल्य, इसे ये CP3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं विक्रय मूल्य 50x है, तो 50x है, इसमें हानि को जोड़ देंगे, हानि हमारा 2000 है तो 2000 आ गया। सेम यही पैटर्न पे आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि उसे यदि 60 लीटर बेचता है तो इतना क्रय मूल्य तो अभी भी उतना ही रहेगा, तो बराबर क्रय मूल्य ही 60x होगा, क्योंकि 1 लीटर का दाम 50 रुपया है, अब बेचेगा 60 रुपया लीटर, तो 60 रुपया प्रति लीटर, 1 लीटर बेचेगा 60 रुपया में, तो x लीटर कितना में बेचेगा 60x में, तो अब उसको 1500 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा नियम, तो फिर पार्ले जी का ही नियम समझना है। बस पार्ले जी के नियम में एक्स्ट्रा क्या समझना है कि विक्रय मूल्य लाभ ऐसा कुछ सेट करना है मने मन कि लाभ होने लगे। तो माने 3 का पार्ले जी 4 में बेचे तो 1 का लाभ होने लगा। अब लाभ कैसे, क्या CP कैसे निकालिएगा, तो बोलेगा CP निकालने के लिए विक्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। चलिए विक्रय मूल्य तो हमारा 60x है, इसमें लाभ को घटा देंगे, लाभ हमारा 1500 है तो क्रय मूल्य हो गया। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, दोनों को सॉल्व करेंगे। 60x 50x उधर चल जाएगा तो कितना बचेगा 10x बराबर 1500 इधर आएगा 2000 1500 कितना हो जाएगा
3500 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो यहाँ से काट लेंगे, x से x कट गया तो x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 350। कितना आ गया 350। x हम क्या माने थे, x लीटर माने थे। कितना दूध बेचा गया, x लीटर। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि बेचे गए दूध का मात्रा बताइए, तो कितना होगा 350 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आसान ही है, बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना समझना था। कोई आप लोग को दूसरा भी तरीका इस क्वेश्चन का आप लोग समझा सकता है तो आप लोग यही तरीका समझिए। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले 50 रुपया लीटर बेचते थे, अब 60 रुपया लीटर बेचने लगे, तो कितना का अभी बढ़ोतरी हुआ है, रुपया में 10 रुपया पर लीटर का बढ़ोतरी हुआ है। इसके कारण क्या हुआ, पहले 2000 का हानि होता था, अब लाभ होने लगा। कितना बढ़ गया है, 2000 से -2000 से प्लस 1500 हो गया, मतलब 3500 रुपया बढ़ गया है, बढ़ा है ना। पहले हानि होता था, अब लाभ होने लगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, एक का मान कितना आ जाएगा 350। मतलब है कि आप लोग जो दूध बेचे हैं वो 350 लीटर बेचे हैं। ये सभी के पीछे भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी एग्जाम है तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप लोग को विजिबल भी है कि कहाँ क्या किए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 117। यदि 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। क्या बोला है, 63 वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है 54 वस्तु के एसपी के बराबर है। कुछ कटेगा तो 6 नंबर 63, 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 छके 54। तो सीपी बटा एसपी जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6/7। कितना 6/7, मतलब 6 का चीज़ है 7 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर, क्रय मूल्य तो 6 है, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। आप इसको काटिएगा तो आ जाएगा 50/3% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 50/3% का मतलब हो गया 16 सही 2/3% का लाभ होगा, जो कि हमारा लाभ ही होगा ना। हाँ बिल्कुल लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। लाभ कैसे होगा समझ रहे हैं, 6 का चीज़ 7 में बेचा जा रहा है, ज़्यादा में बेचा जा रहा है कम का चीज़, तो लाभ होगा। तो यहाँ पे हमारा निकल चुका है। बस देखिए बहुत क्वेश्चन किए हैं, बस 7 को क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और बचा है, तो हमारा लाभ और हानि खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। 9 क्वेश्चन जो बचल है वो कल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कल नहीं नेक्स्ट क्लास जब भी होगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और फटाक से हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा वो हमारा रहेगा रेशियो को भी एक दिन में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब एक सुबह 30 से 40 क्वेश्चन जितना भी हो सकेगा, शाम में 30 से, एक दिन में 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आसान चैप्टर है रेशियो। क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट समझाना है कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्वेश्चन आता है उस तरह का, और लाभ और हानि का तो क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिए हैं ना। बस इसका 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। इसका आंसर जो है आप लोगों को होमवर्क का जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आंसर को, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।